दशकों से नक्सलवाद के साए में रहने वाले बालाघाट में पुलिस फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी रही है कि दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई थी। सीमावर्ती गांव में जहां पहले कभी नक्सलवाद की पैठ थी, वहां अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने नक्सलियों के कदम को रोक रखा है। लेकिन अब भी मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गाँव में नक्सलियों द्वारा खौफ कायम करने के लिए वारदातों को अंजाम दिया जाता है। मार्च 2026 नक्सलियों के समूल खात्मे की तिथि घोषित कर दी गई है। इसी मिशन पर सुरक्षा बल और पुलिस जवानों द्वारा काम किया जा रहा है। 19 नवंबर का दिन बालाघाट जिले के लिए दुख भरी खबर लेकर आया, जब 3 राज्यों की संयुक्त टीम का हिस्सा रहे जांबाज हॉक फोर्स निरीक्षक आशीष शर्मा को नक्सलियों की गोली लगी और उन्होंने इलाज के दौरान वीर गति प्राप्त की। उनके पार्थिव देह को बालाघाट लाया गया, जहां शोक सभा हुई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस जवान के कार्यों और उसे हमेशा के लिए खो देने का गम पुलिस अधिकारियों और हर किसी की आंखों में साफ छलक रहा था। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा भी फूट फूट कर रो पड़े और साथ ही पुलिस जवान उनसे लिपटकर अपने साहसिक साथी से बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आपको बताएं कि निरीक्षक आशीष शर्मा की बहादुरी के किस्से साथी डीएसपी भी सुनाते हैं। 19 फरवरी 2025 को बालाघाट के गढ़ी थाना अंतर्गत रौंदा के जंगल में 62 लाख की 4 हार्डकोर महिला माओवादियों को मार गिराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 14 जून 2025 को कटेझरिया के जंगल में 4 माओवादियों को ढेर करने वाले ऑपरेशन का वे हिस्सा रहे थे। शहीद आशीष शर्मा के साथ रह चुके जवानों की आंखों में उनसे बिछड़ने का गम है, लेकिन सीने में वही शौर्य गाथा है जिसे अपने खून से लिखकर वे अमर हो गए। उन्होंने एक सच्चे नायक की तरह भूमिका निभाई और हर मोर्चे पर अपने आप को वतन के लिए कुर्बान होने के जज्बे के साथ रखा और अंतिम विदाई उनकी उसी तिरंगे में लिपट कर हुई जिसमें दुनिया से जाने का जज्बा लेकर भारतीय सेना में जवान दाखिल होते हैं। निरीक्षक आशीष शर्मा से जुड़ी यादों को लेकर उनके साथ रहे ऑकफोर्स डीएसपी संतोष पटेल ने बताया कि जहां उन्होंने 4 नक्सलियों को मार गिराया था, वो जगह दिखाने के लिए हमें पैदल लेकर गए। लगभग 6 घंटे हम पैदल चले। कुछ साथी थक गए तो उन्होंने उनकी भी राइफल खुद टांग ली थी। डीएसपी संतोष बताते हैं कि आशीष शर्मा का व्यवहार सहानुभूति भरा था और उनकी कोई बुराई नहीं करता था। लीडर के तौर पर उनकी भूमिका जवानों को स्वीकार्य थी। वे शहीद हुए हैं, लेकिन अपने कार्यों की वजह से वे हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। उनका बलिदान, शौर्य स्मरणीय रहेगा। और जब हम लोग हॉक फोर्स में आए थे तो 21 डीएसपी थे। उनका काम इतना आइडियल था, एक्सीलेंट था कि हम लोग 21 डीएसपी लगभग 6 घंटे पैदल चले थे वो साइड देखने के लिए जहाँ पर उन्होंने इनकाउंटर किया था। तो वो आज भी मुझे याद है कि वो एक लीड भी करते थे और सहानुभूति भी थी। उनका इतना व्यवहार सादगीपूर्ण था। हमारे 2 डीएसपी थोड़ा मोटे थे तो चलने में लेट हो गए थे, तो पहले वो आगे भी चल रहे थे, फिर पीछे आके उनकी राइफल खुद टांगी, तीन राइफल टांग के, और फिर बोले साहब चलो धीरे धीरे चलेंगे। तो वो वहाँ तक हम लोगों को साइड दिखाया। तो आज भी उनका जो एनकाउंटर करने का क्वालिटी थी वो पढ़ाया जाता है मॉडल के रूप में। और व्यवहार इतना अच्छा था कि कोई बुराई नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा जाता है तो हमने देखा वो थोड़ा उसका स्वभाव बदल जाता है, मन में ईगो आ जाता है। लेकिन इतनी अच्छी सादगी थी, इतना अच्छा अनुशासन था कि कोई भी मिलेगा तो इतना अच्छा लगेगा जैसे वो भाई से मिल रहा हो, मित्र से मिल रहा हो। बहुत अच्छा था। कल तो बहुत दुखद घटना थी। हम लोग भी छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन में थे, 3 टीमें थी, जिसमें से हम 3-4 डीएसपी ऑफ फोर्स के थे एक टीम में। एक टीम में थे वो अकेला था, लीड कर रहा था। और ऐसी कुछ किस्मत बदकिस्मत कहें कि शहीद हो गए। तो हमेशा यादों में रहेंगे, उनके काम यादों में रहेंगे, उनकी जो बलिदान है, उनका जो शौर्य था और साहस, वो यादों में रहेगा। हम तो बस यही कहते हैं कि आशीष शर्मा जिंदाबाद, आशीष शर्मा अमर रहे। नक्सल डीजी भोपाल पंकज श्रीवास्तव बताते हैं कि 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ की सीमा के पास राजनांद गांव के निकट बोर तालाब थाना क्षेत्र के करीब नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। 3 राज्यों से मिलकर ऑपरेशन शुरू किया गया, तब नक्सलियों ने छुपकर गोलियां चलाईं। निरीक्षक आशीष शर्मा को पेट और जांघ में गोलियां लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्रयास भी किया, लेकिन गंभीर चोटें होने की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। डीजी श्रीवास्तव ने बताया कि आशीष शर्मा को बहादुरी के लिए समय पूर्व पदोन्नति मिली थी। वीरता पदक 2 बार पाया। फरवरी महीने में ऑपरेशन किया था। 4 नक्सलियों को मारने में आशीष शर्मा की भूमिका थी। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा दी जाएगी। माता पिता को असाधारण पेंशन दिलाने के लिए गति से काम किया जाएगा। ये हमारा बहुत ही बहादुर निरीक्षक थे। इनको अपनी बहादुरी के लिए ही जो है समय पूर्व पदोन्नति मिली थी। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने थे।
और इनको भारत के राष्ट्रपति का वीरता पदक एक बार नहीं 2-2 बार इनको मिला था। और फरवरी के महीने में अभी लेटेस्ट जब हमने एक ऑपरेशन किया था, उसमें 4 नक्सलियों को मारने में स्वर्गीय आशीष शर्मा की बिल्कुल अग्रिम भूमिका थी। और कल भी बहुत ही स्पेसिफिक पर जो है सूचना पे हमारी पार्टियां इस बार राजनांदगांव में बोरतालाब थाने के और उससे करीब 6 किलोमीटर दूर इंटीरियर में ऑपरेशन करने गई थी। साथ में राजनांदगांव की टीम्स थी गोंदिया की। वहाँ पर सवेरे गोलीबारी जब हुई है, उस गोलीबारी में इनको छुप करके किसी नक्सली ने जो है गोलियां चलाई हैं। और ये दूसरे नक्सलियों के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और इनकी गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इन पे गोली आई और उससे जो है इसको गंभीर घाव हुए इनके पेट में, इनकी जांघ में और बाजू में। और उसकी वजह से इनको डोंगरगढ़ के हेल्थ सेंटर लाया गया था। बहुत प्रयास किया डॉक्टर्स ने, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण हम उनको नहीं बचा पाए। कितने नक्सली थे लगभग? ये करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सलियों की सूचना थी हमें और लगभग उतने ही भागते हुए गोली चलाते हुए हमारी जो पार्टी उस तरफ से घेर रही थी। आशीष शर्मा इसको लीड कर रहे थे, उनकी पार्टी। तो शहीद के परिवार को क्या मदद की जाए? शासन की तरफ से जो सभी तरह की आर्थिक सहायता और उनके परिवार को सदस्य को उसी तरह का की जो है शासकीय सेवा और उनके माता पिता को असाधारण पेंशन, ये सभी कार्य जो है हम सबसे त्वरित गति से करेंगे। और इस नुकसान का तो कोई भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी शासन कर सकता है और मध्य प्रदेश की पुलिस कर सकती है वो सब कुछ हम लोग करेंगे।